नमस्कार साथियों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मंजित चौहान आज आपको एक नए टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं पहले, फिर उसके बारे में अपन क्वेश्चंस पे करेंगे। देखो क्वेश्चन टैग क्या, इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा आज मौसम सुहावना है, मैंने आपसे पूछा आज मौसम सुहावना है, तो आपने बचपन में पढ़े हैं तो 11th 12th 9th 10th में क्वेश्चन पढ़े हो क्वेश्चन टैग। जैसे भी आपने पूछा आज मौसम सुहावना है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नहीं है क्या। क्या बनाया आपने क्वेश्चन टैग इसका, नहीं है क्या। ऐसे मैंने बोला कि आज बारिश नहीं हुई है, आज बारिश नहीं हुई है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे आप, हुई है क्या। जैसे मैंने लिखा आप कल दिल्ली जा रहे हो, तो आपने क्या बनाया इसका क्वेश्चन टैग, नहीं जा रहे हो क्या। ऐसे ही मैं आपसे कल मिलूँगा, मैं आपसे कल नहीं मिलूंगा, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, मिलूंगा क्या। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन टैग कहाँ आता है, सेंटेंस के एंड में आ रहा है, और ये इस तरीके से अपन क्वेश्चन टैग को करते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ क्वेश्चन टैग की, तो क्या लिखा हुआ है, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टैग अपने आप में क्या होता है, एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। अब कईयों को शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पता होगा। बेसिकली ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। तो इस शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि आप मेन वर्ब को छोड़ के हेल्पिंग ऑफ के साथ सब्जेक्ट को उठा के लिखोगे। इसमें आप पूरा सेंटेंस क्लोज एंडेड सेंटेंस नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। यानी कौन सी वर्ब छोड़नी है, मेन वर्ब को छोड़ना है और बाकी सारा क्वेश्चन टैग में लिखना है। दूसरी बात ये बताता है प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहाँ लगता है ये क्वेश्चन टैग, सेंटेंस। मान लो ये कोई सेंटेंस है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन टैग इसका कहाँ लिखा जाएगा, सेंटेंस क्वेश्चन टैग इसका लास्ट में लिखा जाएगा। ठीक है। और बताता क्या है हमें, ये बताएगा क्या, टू नो द कन्फर्मेशन अप्रूवल ऑफ द लिसनर। क्वेश्चन टैग सामने वाले से क्या मांगता है, अप्रूवल मांग रहा होता है, कन्फर्मेशन मांग रहा होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा आज मौसम सुहावना है, तो सामने वाले से कन्फर्मेशन कैसे ले रहा है, नहीं है क्या। मैं बोलूँ मैं आज दिल्ली जाऊँगा, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, नहीं जाऊँगा क्या। आप कल इसी टाइम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्या। मैं कल नहीं आऊँगा, आऊँगा क्या। ठीक है ना। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि लास्ट में हम क्वेश्चन टैग को बोल रहे हैं, बेसिकली सामने वाले से क्या मांग रहे हैं, क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, उससे कन्फर्मेशन अप्रूवल मांग रहे हैं। आइए अब मैं इसके आपको 3 रूल बताता हूँ। इन 3 नोट्स के आधार पर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है। देखिए, देखो तो वो 3 नोट्स क्या हैं, देखिए सब। पहला नोट है इसमें, वी यूज़ द सेम टेंस। मतलब क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए आपको सेम टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक फ़ोन रखता हूँ, तो मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने एक सेंटेंस बोला मेरे पास एक फ़ोन है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नहीं है क्या। मतलब मैंने है में बोला आपको, यानी क्वेश्चन आपको सेंटेंस मैंने प्रेजेंट टेंस में बोला, तो उसका रिप्लाई भी मैंने नहीं है क्या बोला है आपको, ना ऐसा थोड़ी बोला है मैंने नहीं था क्या। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेन था, तो अब आप उसको क्वेश्चन टैग ये बनाएंगे, है, मैंने बोला ना कि मेरे पास एक पेन था, नहीं था क्या। ठीक है ना। यानी पास्ट का बोला तो पास्ट में ही क्वेश्चन टैग होगा, प्रेजेंट में बोला तो प्रेजेंट में ही क्वेश्चन टैग होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप सेम टेंस का यूज़ करेंगे, टेंस को चेंज नहीं करेंगे, जो सेंटेंस में टेंस लिखा होगा उसी को लिखेंगे। दूसरी बात, वी यूज़ द प्रोनाउंस ओनली। हम सिर्फ प्रोनाउन फॉर्म ही यूज़ करेंगे। जैसे मान लो सेंटेंस में करण लिखा हुआ है, तो करण के लिए क्वेश्चन टैग में अपन क्या लगाएंगे, ही। अगर सेंटेंस में स्वाति लिखा हुआ है तो स्वाति के लिए क्या लगाएंगे, शी। अगर क्वेश्चन सेंटेंस में दिस बॉक्स लिखा है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ लिखी है जो नॉन लिविंग वगैरह है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इट। और तीसरा जो इसका फॉर्मूला है, तीसरा नोट है, वी यूज़ द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म ओनली। बेसिकली वी यूज़ द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ओनली, ये क्यों लगाया है, बेसिक आप जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे उस तो क्या बनाएंगे, जैसे मान लो आपको डू नॉट लिखना है, तो आप डू नॉट ना लिख के क्या लिखेंगे, डोंट। डज नॉट को डजेंट, डिड नॉट को डिडंट, इज नॉट को इजंट, एम नॉट को एंट नहीं लिखेंगे। पहले लोग एंट लिखते थे, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या कर दिया गया है, ऑब्सोलीट कर दिया गया है। अब इसको लिखा जाता है एम नॉट। जब भी लिखना पड़े आपको तो उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, आरंट। आर नॉट को भी क्या लिखेंगे, आरंट। हैज़ नॉट को हैजेंट, हैव नॉट को हैवेंट, वॉज नॉट को वाजेंट, वर नॉट को वरेंट, हैड नॉट को हैडेंट, विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, सेल नॉट को सेंट, मे नॉट को मेंट, माइट नॉट को माइटेंट, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, शुड नॉट को शुडंट और मस्ट नॉट को मसंट। तो इस तरीके से हम 3 नोट्स ध्यान रखेंगे। पहला क्या हुआ,
वी यूज़ द सेम टेंस, दूसरा क्या था, वी यूज़ द प्रोनाउंस ओनली, और तीसरा क्या है कि कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म को यूज़ करेंगे। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके क्वेश्चंस पे। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1 आपका क्या है क्वेश्चन टैग को करने के लिए। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, और सेंटेंस पॉजिटिव है जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो क्वेश्चन टैग हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। मैंने आपको बोला ना कि आज बारिश हुई है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमने क्या बनाया था, नहीं हुई है क्या। तो सेम क्वेश्चन, सेंटेंस अगर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव में भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लेना है, फिर प्रोनाउन लगाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राम इज़ अ गुड बॉय, तो आपने देखा राम इज़ अ गुड बॉय, सेंटेंस कैसा आपका, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा इसका, नेगेटिव। तो अब बताओ नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, इज, और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो इज नॉट को क्या लिखते हैं हम, इजंट, और राम के लिए क्या लगाओगे, राम के लिए ही लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इजंट ही। क्लियर। दूसरा, स्नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये अपने आप में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो आप इसका क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या बनेगा, सिर्फ हेल्पिंग उठानी है हमें, इज, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन लगा दिया, और स्नेहा के लिए क्या आ जाएगा, अब शी। मैंने लिखा देव हैज़ डिसाइडेड द टीम, तो देखो ये सेंटेंस पॉजिटिव है आपका, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से हमें छोड़ना है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग में शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, नहीं मेन वर्ब को छोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ ये उठाना है। सेंटेंस पॉजिटिव तो ये कैसे बन जाएगा, नेगेटिव, तो हैज़ देव को क्या बना दिया, हैजेंट, और देव के लिए क्या आ गया, ही। नेक्स्ट है, राहुल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एजेंट ही। तो मेरे हिसाब से सभी को ये बातें समझ में आ गई है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा उसका, नेगेटिव। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे खत्म हुआ। रूल नंबर सेकंड क्या है देखिए, तो देखिए दोस्तों, दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 2 है आपका कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। जैसे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग और नॉट आ जाए, या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हेल्पिंग आप क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, फिर पॉजिटिव में मैं बोलूँ कि आज बारिश नहीं हुई है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हुआ, हुई है क्या, यानी सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो आप सिर्फ हेल्पिंग के साथ क्या लिखेंगे क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन, अगर नेगेटिव होगा तो देखो जैसे लिखा है, राम हैज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, ये सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या लिखना है हमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, हैज़, और रोहन के, और फिर डायरेक्ट क्या लिखना, प्रोनाउन, और राम के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, और ये इंटरोगेटिव साइन हो गई। सोनम इज नॉट राइटिंग अ नोवेल, तो बताओ ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के साथ में क्या लिखना है, सोनम के लिए क्या लगा देंगे, शी। नेक्स्ट, दे कैन नॉट डू दीज सम्स, आप पता है सेंटेंस नेगेटिव है, तो हेल्पिंग ऑफ के साथ हम क्या लिखेंगे, सिर्फ प्रोनाउन, तो कैन के साथ दे का तो प्रोनाउन दे ही होता है, खुद ही प्रोनाउन है वो। नेक्स्ट, वी आर नॉट कंडक्टिंग अ सेमिनार, तो आप बताओ सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, आर वी। ये सभी को क्लियर है क्या। देखो दोस्तों, कभी कभार क्या है, आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए वो हो सकता है नॉट आपको लिख के ना दे, लेकिन आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दे देगा, जैसे मान लो सेल्डम दे दिया, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्केसली, स्केसली, नेवर, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप से नेगेटिव वर्ड्स में दे सकता है वो, अगर नेगेटिव वर्ड्स दे देगा और नॉट नहीं दे तो भी समझ जाना है सेंटेंस नेगेटिव होता है, तो आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 2 टाइप के पढ़ लिए हैं, इसमें 2 रूल कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। बाकी मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन सब आपको कल लेके आऊँगा, फिर अपन कल इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्या जानेंगे कैसे और क्वेश्चन टैग बनते हैं। ओके, धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।